नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी सत्र द्वितीय में इकाई नंबर 8 मुस्कान के मोती के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इस इकाई की आज हम समझ प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। सबसे पहले देखिए कि शीर्षक है मुस्कान के मोती। मुस्कान यानी कि ठहाके मारना, हंसना। कहते हैं कि जोरदार ठहाका मारने से हमारी तंदुरुस्ती और अच्छी रहती है। सचमुच हास्य किसी टॉनिक से कम नहीं है, दवाई से कम नहीं है। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा हंसना चाहिए हमें। हंसने से एक तो हम लंबी उम्र जी सकते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जो हमारे जीवन में दुख दर्द आता है, कहते हैं कि हास्य यानी कि ठहाका मारने से हमारे दुख दर्द भी छूमंतर हो जाते हैं। तो दोस्तों, जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। इस बारे में ये चुटकुला यानी कि गुजराती में कहे हम उखाना, जोक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से ये उनका शाब्दिक अर्थ होता है। तो कुल मिला के उसमें बहुत सारे जो चुटकुले दिए हुए हैं, यानी कि हास्य के जो भी ये चुटकुला जो हम पढ़ने से हमें हास्य उत्पन्न होता है और हम हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हिंदी की पाठ्य पुस्तक सत्र नंबर द्वितीय पृष्ठ क्रमांक 45 पर हमारा ध्यान होना चाहिए। बाल दोस्तों, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हमें खुली रखनी है, तो ही हमें पता चल पाएगा। उसका हम सारा का सारी इकाई का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। दो देखिए, उसमें पृष्ठ क्रमांक 45 पर है चिंटू और पिंटू की एक जो चुटकुला है वो है। सबसे पहले चिंटू, तुमने राजू को चांटा क्यों मारा? जो चिंटू है वो अपने दोस्त पिंटू से कहता है कि चिंटू कहता है, तुमने राजू को चांटा क्यों मारा? चांटा यानी कि थप्पड़। तुमने राजू को थप्पड़ क्यों मारा? पिंटू, 15 दिन पहले उसने मुझे हिपोपोटेमस कहा था। पिंटू, चिंटू, तो फिर 15 दिन के बाद आज ही क्यों मारा? पिंटू कहता है, मैंने कल ही सर्कस में हिपोपोटेमस देखा था यार। तो वो बातें सुनकर हमें हंसने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि जो पिंटू को पता नहीं था कि उन्होंने हिपोपोटेमस कहा था, लेकिन जब उसने सर्कस में देखा तो उन्होंने सोचा कि ओह, हिपोपोटेमस तो इतना मोटा सा होता है। तो ये बात सुनकर उनको चिंटू की याद आ गई और वह हंसने पर मजबूर हो गए, हास्य उत्पन्न हो गया। दूसरा है पति और पत्नी के बीच के संवाद है, जो चुटकुला है। पति कहता है, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूंगा, मुझे सब याद रहेगा। जो पति है वो अपनी पत्नी से कहता, ओ सुनते हो जी, मैं पहले जैसा भुलक्कड़ नहीं हूँ, यानी कि भूलने की बीमारी। जो बार बार भूल जाता है उसे हम भुलक्कड़ कहते हैं। पत्नी, वह कैसे आप नहीं हो सकते? तो पति कहता, देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। पत्नी, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए हैं। तो ऐसी बात हमें सुनकर हमें भी हास्य उत्पन्न होता है, हंसने पर हम मजबूर हो जाते हैं। अरे भाई, कि ये याद रखने की जो कला है वो पुस्तक तो आप 10वीं बार ले आए हैं। तब हमें हास्य उत्पन्न होता है। तीसरा चुटकुला है भिखारी और भरत के बीच का है। भिखारी कहता, 1 रुपया दे दो साहब। भरत, कल आना। भिखारी, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंस गए हैं। किसी भी घर पर जाए, दुकान पे जाए, भाई आज कोई छूटा नहीं है, कल आना। तो भिखारी से रहा नहीं गया और कहने लगा कि कल आने के चक्कर में मेरे इस सोसाइटी में लाखों रुपये फंसे हुए हैं। तो इस प्रकार से इनकी भिखारी और भरत के बीच की बातें सुनकर हमें भी हास्य उत्पन्न होता है। उसके बाद है शिक्षक और रमेश के बारे में है। शिक्षक, रमेश, 50 में से कितने कम करने पर 5 बचेंगे? रमेश, गुरुजी जीरा निकाल दीजिए। यानी कि होना तो चाहिए 45, लेकिन कहा कि भाई 50 में से कितना निकालने पर 5 बचेगा? तो उन्होंने सीधा साधा जवाब दे दिया कि एक जीरो है, शून्य है, वो निकाल दीजिए। इसलिए बच्चों 5 बचते हैं ना। लेकिन उनका कहने का तात्पर्य है कि 45 जो निकालने पर 5 बचता है। तो ऐसी बातें सुनकर हम हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद सुशील और गीता की है स्टोरी। सुशील कहता है, मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियां गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। जब सुशील कहता है कि मेरे पिताजी जब माचिस, जो 1 रुपये वाला बॉक्स आता है ना माचिस का, जब वो डिबिया खरीदते हैं
तो वो सारी तिलियाँ गिनते हैं कि कभी कहीं कम तो नहीं है, एक-एक करके गिनते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहीं कम तो नहीं है। तो गीता कहती है उसके बदले में, मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ जला कर देखते हैं कि कोई खराब तो नहीं हुई है, जला देते हैं, उसके बाद गिनते हैं। तो ये यदि मान लो कि हर एक तीली है उसको जलाएँगे तो वो तो खत्म हो जाएँगे। तो ऐसी बातें सुनकर हमें भी हास्य आता है। उसके बाद बाल दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 47-46 पर 46 पर हमारा ध्यान होना चाहिए। सुरेश और महेश के बीच का जो संवाद है, चुटकुला है, वो हम देखते हैं। सुरेश कहता है, यह टायर कैसे पंचर हो गया? महेश कहता है, एक कांच कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? महेश, क्या बताऊं यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। जो उस व्यक्ति की कार के नीचे था और मुझे थोड़ी पता था, लेकिन वो व्यक्ति खुद मेरी कार के नीचे आ गया। तो ऐसी बातें सुनकर भी हम हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद देखिए चित्र में एक मंदिर है, उसके आगे लिखा हुआ है, आपके जूते बाहर निकाल दीजिए। तो वो भाई दर्शन तो करता है, लेकिन देखिए उनका जूता बाहर है और नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम होकर वो प्रभु के दर्शन करता है। तो ऐसी बातें सुनकर भी हमें हास्य उत्पन्न होता है। उसके नीचे देखिए आप, एक रावण का चित्र है, उसमें कुल मिला के 10 सिर है उनके। तो देखिए, डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द हो रहा है। एक बार रावण बीमार हो गया, सर में दर्द होने लगा, तो वो अस्पताल में एक डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है, पर पता नहीं चल रहा है कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। तो डॉक्टर उसे ऐसे ही देखता रहता है कि भाई आपके तो 10 सिर है, अब मैं कैसे बताऊं कि किस सिर में दर्द होता है। तो ऐसी बातें सुनकर भी हमें हमें हास्य उत्पन्न होता है। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक 47 पर देखिए, एक हाथी है और उस पर एक भाई शीर्षासन कर रहे हैं, उल्टा लटक रहे हैं। देखिए ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। और चित्र को हम उल्टा करेंगे तो मान लो कि एक मनुष्य के ऊपर हाथी शीर्षासन कर रहा है, ऐसा हमें चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें देखिए, हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा। अब हाथी की बारी, हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। अब हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बताइए। ऐसा ही एक चित्र, जरूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं। तो हमारे बाल दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 47 पर है, उसमें जो चित्र है, एक व्यक्ति है वो हाथी पर शीर्षासन कर रहा है, लेकिन उसी हम बुक्स को, हम जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक को उल्टा कर देंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि मानो एक मनुष्य के ऊपर एक हाथी जो शीर्षासन कर रहा है। तो दोस्तों ये था वीडियो आज का, ये आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।